गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरा हो चुका है और अब सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें भी हम पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे हैं। अलग अलग वीडियो के माध्यम से, लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने शेयर पूंजी का अर्थ, शेयर धारक का अर्थ, शेयर पूंजी का वर्गीकरण, शेयर पूंजी से संबंधित या शेयर प्रकाशित करने से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां और स्वाध्याय में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को पूरा कर लिया है। उदाहरण नंबर 1 और 3 हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे अच्छी तरह से कर लिया होगा। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम हुआ है, उसकी वजह से आपको नहीं करना है। लेकिन अगले साल अगर ये वीडियो मेरे कोई विद्यार्थी देख रहे होंगे तो शायद उनको क्वेश्चन नंबर 8 का भी वीडियो मुझे बनाना होगा और वो 8 उन्हें करना होगा। इस साल यानी 2021 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए जो 30% सिलेबस कम हुआ था, उसमें अग्रिम प्राप्त हफ्ता के लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नहीं करना है और भी काफ़ी सिलेबस कम हुआ है। तो उस अनुसार अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना। शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना। सबसे पहले कंपनी शेयर कितनी तरह से प्रकाशित करती है? तो कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी अपने शेयर मूल कीमत और प्रीमियम से ही प्रकाशित कर सकती है। कंपनी कानून 2013 के कलम 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने शेयर बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकती। हाँ, बट्टा से अपने डायरेक्टरों को, अपने कर्मचारियों को दे सकती है, जिसे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाशित सिर्फ किससे करेगी? मूल कीमत से और प्रीमियम से। तो क्या मतलब होता है मूल कीमत से प्रकाशित करना और प्रीमियम से प्रकाशित करना? तो शेयर की जो कीमत है उसी कीमत से अगर प्रकाशित किया जाए, जैसे 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये से ही प्रकाशित किया जाए तो उसे मूल कीमत से प्रकाशित करना कहते हैं। उससे अधिक कीमत से प्रकाशित किया जाए तो प्रीमियम से, और कम कीमत से किया जाए तो बट्टा से। लेकिन बट्टा से तो कर ही नहीं सकती, तो अधिक कीमत से प्रकाशित किया जाए तो उसे प्रीमियम से प्रकाशित करना कहते हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर 5 रुपये प्रीमियम से यानी 15 रुपये से प्रकाशित किया जाए तो उसे कहेंगे प्रीमियम से प्रकाशित करना। तो नया टॉपिक में खास बात क्या है कि भाई शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना, और उसमें नोट लिखवाया है मैंने आपको कि प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है। प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है जो प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होगा। प्रीमियम या कंपनी का क्या है दोस्तों? तो लाभ है। प्रीमियम या कंपनी का क्या है? लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होगा। ये पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होगा, उसका क्या मतलब है? तो आवेदन का पूंजी वाला कौन सा रोजनामचा होता है? दूसरा, तो उसमें जमा होगा। अगर आवेदन के साथ प्रीमियम होगा तो उसमें जमा होगा। आवंटन का पूंजी वाला रोजनामचा कौन सा होता है? तीसरा, तो अगर आवंटन के साथ प्रीमियम हुआ तो तीसरे रोजनामचा में जमा होगा। अगर प्रथम मांग और अंतिम मांग के समय प्रीमियम हुआ तो प्रथम मांग और अंतिम मांग का जो पूंजी वाला रोजनामचा होगा उसमें वो जमा होगा। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आवेदन के समय प्रीमियम है, कि आवंटन के समय प्रीमियम है, कि प्रथम मांग की अंतिम मांग के समय प्रीमियम है, कि सबके समय प्रीमियम है? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सवाल में आपको स्पष्ट दिया होगा। बस खाली आपको इतना याद रखना है कि प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है और लाभ होने से ये पूंजी के साथ ही, यानी पूंजी वाला जो उसका रोजनामचा होगा उसके साथ ही जमा होगा। बस आपको इतना याद रखना है। किस में प्रीमियम होगा वो सवाल में स्पष्ट दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम सवाल देखेंगे तो हमें और अच्छे से ख्याल आ जाएगा। जूनागढ़ की नानावटी लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसा 3 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपये का है और कितना लाख इक्विटी शेयर? 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 5 के प्रीमियम से प्रकाशित किए। देखिए स्पष्ट लिखा है कितने के प्रीमियम से प्रकाशित किए? तो 5 रुपये प्रीमियम से प्रकाशित किए, जिस पर निम्नानुसार रकम मंगवाई गई थी। आवेदन के समय 4, यानी उसमें कोई प्रीमियम नहीं है। आवंटन के समय प्रति शेयर 8 कोष्टक में लिखा है प्रीमियम सहित, यानी प्रीमियम का जो 5 रुपया है वो किसके समय है? आवंटन के समय है। तो आवंटन में जो आपको 8 दिखाई दे रहा है उस 8 में से 5 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपया ही पूंजी का है। ठीक है, तो 8 रुपया प्रीमियम सहित है, यानी प्रीमियम को मिलाकर 8 रुपया है। तो 8 में से 5 रुपया प्रीमियम का जो ऊपर लिखा हुआ था 5 रुपया, और 3 रुपया कहलाएगा पूंजी का, और अंतिम मांग के समय 3 है। ठीक है, तो इस तरह से 10 भी हो जाएगा। कैसे? तो 4 आवेदन के समय, 3 आवंटन के समय और अंतिम मांग के समय 3, तो 10 हो गया। और आवंटन के समय जो आपको 8 दिखाई दे रहा है उसमें 5 रुपया प्रीमियम का है।
कंपनी को 3,50,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। कंपनी ने प्रकाशित कितना किया था? 3 लाख, और आवेदन पत्र कितने के लिए मिला है? 3,50,000। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 50,000 शेयर पर आवेदन की रकम क्या कर दी गई होगी? वापस कर दी गई होगी। ऐसे खैर लिखा भी रहता है, आगे देख सकते हैं आप। अतिरिक्त शेयर आवेदन अस्वीकार किए गए और उस पर आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस कर दी गई। इसरा ने धारण किए 3,000 इक्विटी शेयर। इसरा एक शेयर धारक है जिसने 3,000 इक्विटी शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा संपूर्ण रकम मिल गई। यानी इसरा के 3,000 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग नहीं मिला है। तो आवंटन का मिलने वाला कौन सा रोजनामचा होगा? चौथा। और अंतिम मांग का मिलने वाला कौन सा रोजनामचा होगा? छठा, क्योंकि प्रथम मांग नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 6 रोजनामचा होगा। आगे करना क्या है? कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? तो नानावटी लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 9, नानावटी लिमिटेड के बही में रोजनामचा। चलिए, सबसे पहला रोजनामचा आप फॉर्मेट बना दीजिएगा, तारीख या क्रम, विवरण, खाता पे सुधार और जमा। सबसे पहला हमेशा की तरह आवेदन की रकम मिलेगी तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। कितना कितना? तो हमने प्रकाशित तो 3 लाख किया था, लेकिन आवेदन कितने में मिला है? 3,50,000 पर। और आवेदन का कितना रुपया है? 4 रुपया। तो 3,50,000 गुणे 4, 3,50,000 गुणे 4 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 14 लाख। 14 लाख, 14 लाख। ये पहला हो गया। दूसरा रोजनामचा, आवेदन की रकम पूंजी खाते ले जाएंगे और साथ ही साथ जो अतिरिक्त आवेदन की रकम है वो हम क्या करेंगे? आवेदकों को, यानी शेयर आवेदकों को क्या कर देंगे? उनको वापस कर देंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार कितना? तो पूरा 14 लाख। इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार कितना? 14 लाख। बैंक खाते का, बैंक खाते का, तो बैंक खाते का कितना शेयर पर हमें आवेदन की रकम वापस करना पड़ेगा? तो हमने प्रकाशित किया था 3 लाख और आवेदन आया था 3,50,000। तो 50,000 शेयर पर जो आवेदन का 4 रुपया है वो हमें वापस करना पड़ेगा। तो 50,000 गुणे 4, 2 लाख। और बाकी की रकम हम पूंजी खाते ले जाएंगे, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का वो कितना? तो कितना शेयर हमने प्रकाशित किया था? 3 लाख। तो 3 लाख गुणे 4, 12 लाख। तो ये हो गया आपका दूसरा रोजनामचा। अब तीसरे नंबर के रोजनामचा में हम क्या मंगवाएंगे? आवंटन मंगवाएंगे। आवंटन मंगवाने का नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है? इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहा है आवंटन में क्या दिया हुआ है? प्रीमियम दिया हुआ है। कितना रुपया प्रीमियम है? तो 5 रुपया प्रीमियम है। 8 में से 3 रुपया पूंजी का है और 5 रुपया प्रीमियम का है। मैंने क्या नोट लिखवाया है कि प्रीमियम अगर दिया होगा तो प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होगा, जिसमें भी लिखा होगा। अगर आवंटन में, आवेदन में प्रीमियम लिखा होता तो आवेदन का पूंजी वाला कौन सा रोजनामचा होता है? दूसरा। अगर आवंटन में प्रीमियम दिया है, जैसा इस सवाल में दिया है, तो आवंटन का पूंजी वाला कौन सा रोजनामचा होता है? तीसरा। तो उसमें जमा होगा। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, यही आज का नया टॉपिक है। इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, जैसे रोज लिखते हैं, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार कितना? तो कितना शेयर हमने प्रकाशित किया था? 3 लाख। और आवंटन का कुल मिलाकर कितना रकम है? तो 8। आवंटन का तो 8 है, उस 8 का 2 हिस्सा है, पूंजी और प्रीमियम। तो आवंटन का तो पूरा 8 है, 3 लाख गुणे 8, 24 लाख। आवंटन का कितना हो गया? 24 लाख। अब इसका 2 हिस्सा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। कितना कितना? तो शेयर कितने हैं हमारे? 3 लाख। उसमें से प्रीमियम का कितना है? 5। तो पूंजी का कितना होगा? 3।
और प्रीमियम का है 5, तो 3 लाख गुणे 5 प्रीमियम का होगा और 3 लाख गुणे 3 पूंजी का होगा। 3 कहाँ से आया, तो 8 में से अगर 5 प्रीमियम का है तो पूंजी का कितना होगा, अपने आप माइनस करके आपको मालूम पड़ जाएगा 3, तो 3 लाख गुणे 3 करेंगे तो 9 लाख पूंजी का होगा 24 लाख में से, और 3 बचे 15 लाख किसका होगा, प्रीमियम का होगा। उसके बाद आवंटन की रकम जब मिलती है तो चौथा रोजनामचा क्या होता है दोस्तों, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। लेकिन एक शेयर धारक है ईसिरा, जिसके 3000 शेयर है, उस पर उसने आवंटन भी नहीं भरा है और अंतिम मांग भी नहीं भरा है। तो अंतिम मांग की तो बाद में बात करेंगे, पहले अभी आवंटन नहीं भरा है। तो नहीं भरा है तो कैसे रोजनामचा लिखते हैं हम, बैंक खाते उधार, और बैंक वाले में ही अप्राप्त का लेखा करना पड़ता है क्योंकि बाकी है। तो बैंक खाता उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार, बैंक खाते उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार, और जमा में लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना है कुल रकम, तो इक्विटी शेयर आवंटन कुल मिलाकर 24 लाख है पूरा, प्रीमियम सब ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि हमें तो क्या लिखा है इक्विटी शेयर आवंटन, तो इक्विटी शेयर आवंटन कितना है ऊपर देख सकते हैं कितना है 24 लाख। इक्विटी शेयर आवंटन का हमने 24 लाख मंगवाया था, जिसमें से इस तरह के कितने शेयर है 3000 शेयर, और 3000 शेयर पर उसने आवंटन नहीं भरा है, तो आवंटन का कितना रुपया है 8 रुपया। कितने लोग समझते हैं 3 रुपया पूंजी वाला, पूंजी का हमें नहीं लिखना, हमें आवंटन का लिखना है। और आप देख सकते हैं सवाल में आवंटन का कितना रुपया मंगवाया गया है, तो प्रीमियम सहित कुल मिलाकर 8 रुपया मंगवाया गया है। ऐसा नहीं है कि 8 में से कोई पूंजी भरेगा तो प्रीमियम नहीं भरेगा, कोई प्रीमियम भरेगा तो पूंजी नहीं भरेगा, कंपनी ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, पूरा का पूरा ही चाहिए, बाकी है तो पूरा ही बाकी होगा। तो 3000 शेयर पर आवंटन का 8 रुपया बाकी है, 3000 गुणे 8 करेंगे तो कितना होगा 24,000, और 24 लाख में से 24,000 घटाएंगे तो 23,76,000, 23,76,000। तो ये हो गया आवंटन का। अब पांचवा रोजनामचा, आप क्या मंगवाएंगे, अंतिम मांग मंगवाएंगे। तो रेगुलर हमेशा की तरह इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, उसमें तो कोई प्रीमियम नहीं है। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। कितना शेयर हमने प्रकाशित किया था 3 लाख, तो 3 लाख गुणे अंतिम मांग का कितना रुपया है, तो अंतिम मांग का 3 रुपया है, 3 लाख गुणे 3 9 लाख, और अंतिम मांग का रकम मिलेगा तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का नॉर्मल रोजनामचा होता है, लेकिन इसी तरह का बाकी है, आवंटन भी बाकी था और अंतिम मांग भी उसका बाकी है। तो कैसे कैसे लिखेंगे, तो बैंक खाता उधार, ये हमें डिफरेंस से मिल जाएगा, अप्राप्त अंतिम मांग खाता उधार, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना, तो ये ऊपर से देखकर आप लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर अंतिम मांग का हमने कितना मंगवाया था 9 लाख, तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते जमा में कितना होगा 9 लाख। अब 9 लाख में से कितना नहीं मिला है, तो 9 लाख में से इसरा के जो 3000 शेयर थे उस पर 3 रुपये के हिसाब से 9000 नहीं मिला है। 3000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 9000 रुपया नहीं मिला है। अब 9 लाख में से 9000 नहीं मिला है, मतलब कितना मिला होगा, तो 8,91,000 मिला होगा। कितना मिला होगा 8,91,000, और नीचे आपको क्या कर देना है कुल योग, वो आप कर दीजिएगा। हर सवाल में फॉर्मेट और कुल योग, ये आप मैं नहीं भी करूँ तो भी कर दिया करिए। तो दोस्तों आज का नया टॉपिक क्या था, तो आज का नया टॉपिक था शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना। और शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना का मतलब क्या हुआ कि कंपनी शेयर को मूल कीमत से अधिक कीमत पर प्रकाशित कर रही है, और जब भी कंपनी शेयर को मूल कीमत से अधिक कीमत पर प्रकाशित करेगी तो कंपनी को क्या होगा, लाभ होगा। और कंपनी को लाभ होगा तो लाभ ये क्या होता है, जमा होता है। तो कहाँ जमा होगा, तो प्रीमियम की जो रकम है यह पूंजी वाले रोजनामचा में पूंजी के साथ में ही जमा होगा। तो पूंजी वाला रोजनामचा मतलब क्या, तो अगर आवेदन के समय प्रीमियम है तो दूसरे रोजनामचा में प्रीमियम जमा होगा, क्योंकि आवेदन का दूसरा रोजनामचा होता है पूंजी वाला। आवंटन के समय प्रीमियम है तो आवंटन का तीसरा रोजनामचा होता है पूंजी वाला। प्रथम मांग के समय है तो 5वें रोजनामचा में, और अंतिम मांग के समय है तो 7वें रोजनामचा में। यहाँ पे प्रथम मांग नहीं था तो अंतिम मांग का 5वां रोजनामचा था, तो उसमें अगर होता तो 5वें रोजनामचा में हो जाता।
यानी जब भी मंगवाने वाला जो रोजनामचा आता है उसमें पूंजी के साथ ही प्रीमियम क्या होगा, जमा होगा। क्यों जमा होगा, तो प्रीमियम है कंपनी का लाभ है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और जब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तब मैं आपको उसकी तरह कुछ उदाहरण होमवर्क के रूप में दूंगा। आज हमारा कोई होमवर्क नहीं रहेगा, बस आप इसको अच्छी तरह से पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।